मिल्लत इस्लामिया व मुअज़्ज़ज़ सामिन करम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला हबीबिल करीम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए हमारा कुछ अर्ज़ व मारूफ़ से कबल अपने आका व मौला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदीर दरूद पेश करें और बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरूद पाक की बेपनाह फजीलतें बयान की गई हैं। आया है कि मन सल्ला अलैया सलातन वाहिदतन सल्लल्लाहु तआला अलैहि अशरा, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मरतबा दरूद पढ़ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैहि इरशाद फरमाते हैं कि नमाज, रोज़ा, हज व ज़कात यह ऐसी इबादत है कि अगर इसको दिखावे के गर्ज से किया जाए तो वह इबादत मुँह पर मार दी जाती है। मगर शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि अगर दरूद पाक दिखावे की गर्ज से भी पढ़ा जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका अजर अता फरमाता है। तो हम लोगों के अंदर बड़ी कमियाँ है कि हम लोग दरूद शरीफ नहीं पढ़ते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पाक पढ़ा कीजिए, जितना पढ़िएगा उतना ही सवाब मिलेगा। ये हमारे लिए नहीं, अपने आप के सवाब के लिए आपको उसका अजर मिलेगा। पढ़िए बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ईमान वालों, बचाओ अपने आप को, बाल बच्चों को, बीवी बच्चों को जहन्नम के अज़ाब से। तकरीर नहीं करना, तकरीर आपने बड़ी अच्छी सुनी है हज़रत से, काफ़ी लंबा बयान किया है, मगर माशाल्लाह बहुत अच्छा बयान था। अगर आप लोगों ने उस पर अमल कर लिया तो दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए बस मैं आप लोगों के सामने हाजिर आया हूँ। कुरान मुक़द्दस में आया है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ऐ ईमान वालों, बचाओ अपने आप को, बाल बच्चों को, बीवी बच्चों को जहन्नम के अज़ाब से। जहन्नम के अज़ाब से कैसे बचाएंगे? पहले तो हम खुद बचें, फिर अपने बाल बच्चों को बचाएं, बीवी बच्चों को बचाएं। तो उसके बचने की सूरत क्या है कि शरीयत मुतहरा के दामन को मजबूती से पकड़ा जाए। शरीयत मुतहरा के दामन को मजबूती से कैसे पकड़ेंगे? यानी जो चीज़ें शरीयत मुतहरा ने हम पर फर्ज की है उस पर अमल करें। यही है ना, नमाज, रोज़ा, हज व ज़कात ये सब ऐसी इबादत है कि अगर इसका किया जाएगा तो दुनिया भी कामयाब होगी, आखिरत भी कामयाब होगी। नहीं करेंगे तो दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद होगी। एक इंसान है, उसको बड़ा कीमती एक हीरा मिल जाता है और लेकर के वो जो है जौहरी के पास जाता है। दुनिया क्या है? मिसले, यह है इंसान की ज़िंदगी क्या है? मिसले किताब है, एक किताब की तरीके से। पहले सफ़े पर उसके ज़िंदगी, पैदाइश, और दूसरे सफ़े पर उसके मौत लिखी हुई है। अब बीच का जो सफ़ा वो खाली है। पहले पे पैदाइश, पहले सफ़े पर, और आखिरी सफ़े पर मौत। बीच का जो हिस्सा वो खाली है। अब उसमें क्या भरना है वो हमको सोचना है कि हमको क्या भरना है। हज़रत मारूम फरमाते हैं कि एक जो है इंसान को बहुत कीमती हीरा मिला। हीरा मिलने के बाद वो जौहरी के पास जाता है और जाने के बाद उसने जौहरी से कीमत उसकी पूछी तो उसने कहा कि ये इतना कीमती हीरा है कि अगर मैं जितना मेरे पास ये दुकान में सब बेच दूँ तब भी इसकी कीमत नहीं अदा कर सकता। तो उसने कहा कि जो है चले जाओ तुम बादशाह के वक्त, बादशाह के पास जाओ तो वो इसकी सही कीमत अदा कर सकेगा, क्योंकि उसके पास खजानों की कमी नहीं है। वो जाता है, जाने के बाद बादशाह से कहता है कि बादशाह ये एक हीरा है और मैं इसको बेचना चाहता हूँ, इसकी क्या कीमत दोगे? तो बादशाह ने अपने वजीर से पूछा कि वजीर ये बताओ इस हीरे की क्या कीमत होगी? तो वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत, अगर पूरी रियासत अगर इसको दे देंगे तब भी कीमत अदा नहीं हो सकती है।
तो बादशाह ने जब ये सुना तो उसको ख्याल हुआ कि ये हीरा तो मुझको हासिल करना है, क्योंकि अब बादशाह था और इतनी कीमती चीज़ और बादशाह के खजाने में नहीं रहे, कहीं दूसरी जगह रहे। तो उसने कहा कि मुझको ये हासिल करना है, कैसे हासिल होगी? तो वजीर बड़ा होशियार था, उसने कहा बादशाह सलामत, आप ये चीज़ मुझ पर छोड़ दीजिए, ये हीरा आपको मिल करके रहेगा। तो वजीर ने उससे कहा कि ये हीरा मेरे पास रख दो और तुम सुबह आना, सुबह तुलुए आफताब से लेकर के गुरूब आफताब तक जितना सामान तुम चाहना जो है महल से लेकर के चले जाना, वो सब तुम्हारा हो जाएगा। तू बड़ा खुश हुआ, अपने घर गया, रात भर सोया नहीं, रात भर इस खुशी में वो जो है गुम रहा और जो है कि नींद गायब हो गई कि अब तो जितना जो है हम चाहेंगे माल उठा लेंगे, सब कुछ हमारा ही हो जाएगा। सुबह हुई, आने के बाद जब पहले कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि बड़े जो है कीमती लिबास है, बहुत ही कीमती लिबास उसने पहना वाला, एक दूसरे को पहनता था फिर उतार देता, फिर पहनता फिर उतार देता था। काफ़ी वक्त इसमें गुजर गया। फिर जो है दूसरे कमरे में गया तो वहाँ पे कुछ और देखा, तीसरे कमरे में गया तो वहाँ पे देखा कि बड़े खाने के सामान है, रात भर उसमें खुशी से खाया नहीं था तो खाने लगा। और जब खा लिया तो इतना ज़्यादा उसने खा लिया कि अब कहा कि थोड़ी देर आराम कर ले, अभी तो काफ़ी वक्त बाकी है, अभी गुरूब आफताब में काफ़ी वक्त है। वो खाना खाने के बाद सो जाता है, सोने के बाद जब उठता है तो रात का अंधेरा हो जाता है, तो गुरूब आफताब हो जाता है। अब जब उठा तो उसने जल्दी जल्दी सामान समेटना शुरू किया। तो वजीर ने कहा कि अब तुम एक सामान नहीं छू सकते हो, एक सामान अब तुम इससे नहीं उठा सके। कहा क्यों? तुमने तो कहा था कि जितना सामान ले जाना चाहे ले जा सकते हैं। तो वजीर ने कहा कि मैंने कहा था कि गुरूब आफताब से पहले तक और सूरज गुरूब हो चुका है, लिहाजा तुम एक सामान नहीं ले जा सकते हो। बहरहाल उसने बड़ी कोशिश किया तो वजीर ने जो है खादिमों से कहा कि इसको उठा करके दरवाजे के बाहर फेंक दो। तो मौलाना रूम अलैहिर्रहमत व रिज़वान फरमाते कि इंसान की ज़िंदगी में उसी तरीके से है कि इंसान अपनी ज़िंदगी को लिबास को पहनने में, खाने पीने में ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है और अपनी आखिरत की तैयारी नहीं करता है। तो लिहाजा हमको अपनी ज़िंदगी को जो गुजारना चाहिए तो इस तरीके से गुजारना चाहिए कि जो है शरीयत के दायरे में खाना पीना भी ज़रूरी है, लिबास पहनना भी ज़रूरी है, मगर उसके साथ जो है आखिरत की भी तैयारी करना ज़रूरी है। बगैर आखिरत की तैयारी किए कुछ नहीं हो सकता। दुनिया तो चंद दिनों की है। इन्ना दुनिया लिल मोमिन सिजनुन व लिल काफिर जन्नह। दुनिया मोमिन के लिए जो है कैद खाना है, काफिर के लिए जन्नत है। तो लिहाजा इसमें कुछ वक्त आप गुजार सकते हैं, बाकी तो आपको जाना ही। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को मौत का मज़ा चखना है, तो उससे कोई बच नहीं सकता है। लिहाजा हमें अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से गुजारनी चाहिए कि देखने वाला कोई देखे तो ये कहे कि मुसलमान जा रहा है, देखे तो देखने से ये पता चले कि ये कोई आशिक़ रसूल है, कोई अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाहने वाला है, ना कि ऐसा देखने पे लगे कि ये तो लगता है कि कोई दुनियादार आदमी है, पता ही नहीं इसके हसब व नसब का ना पता चलता हो। जब उसके अफ़ाल और किरदार देखे तो देखने के बाद ये पता न चलता हो कि ये किस तरीके का है, तो ऐसी ज़िंदगी गुजारने से बेहतर है कि मर जाना बेहतर है। ऐसी ज़िंदगी जब गुजारे कि इंसान इम्तियाज़ ना कर सके कि ये मुसलमान है कि आया गैर मुस्लिम है, तो ऐसी ज़िंदगी गुजारने से बेहतर है कि मर जाना बेहतर है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं बताऊं, हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप अशरे मुबश्शरा में से भी हैं, खलीफा दोम भी हैं। आपने अपनी पूरी ज़िंदगी किस तरीके से गुजारी है, आप उनकी सीरत तैयबा को पढ़िए। आप दिन भर जो है खिलाफत के काम को अंजाम देते थे और रात की तारीकी में अपने सर को परवरदिगार की जमीन नाज को सजदे में रख के परवरदिगार की बारगाह में गिरिया वजारी करते थे और कहते थे, परवरदिगार मैं बहुत गुनहगार हूँ, परवरदिगार मैदान महशर में मेरी आबरू बचा लेना। आज हम लोगों का हाल क्या है? हम लोग अपने गिरेबान में जाके देखें, हम लोगों का हाल ये है कि अगर हम लोग 5 वक्त की किसी दिन नमाज मुकम्मल पढ़ लेते हैं तो लगता है कि अब से सबसे बड़े नमाजी हम ही हो गए हैं, यह है ना? मगर ऐसा नहीं है,
नमाज भी आप पढ़िए, रोज़ा रखिए, हज व ज़कात दीजिए, उसके बावजूद भी सोचिए कि सबसे गुनहगार शख्स मैं ही हूँ। अगर ये इंसान के अंदर ये ख्याल पैदा हो गया कि सबसे गुनहगार और सबसे बदतरीन शख्स मैं ही हूँ, तो यकीनन वो इंसान कामयाब व कामरान हो जाता है। और अगर ये नहीं सोच पाया, अगर वो इस बात में फ़ख्र में महसूस रहा कि सबसे मुत्तकी और परहेजगार और बुजुर्ग शख्स मैं ही हूँ, तो समझ लीजिए कि उसने अपनी जो है आक़िबत ख़राब करने की तैयारी कर ली है। हज़रत फ़ारूक आज़म जब मसनद खिलाफत पर बैठे हैं, तो बैठने के बाद आपसे, आपके इलाके की हुकूमतें आपसे डरा करती थी, खाइफ हुआ करती थी। वहाँ के बादशाहों ने जो है, कासिद बादशाह ने अपने कासिद को भेजा, कहा कि जाओ फ़ारूक आज़म के बारगाह में जाओ और जाओ देख कर के आओ कि फ़ारूक आज़म के पास कौन सी ऐसी फ़ौज है, कौन सी ऐसी जो है तलवार है, असलहा है कि जिससे इलाके की हुकूमतें उनसे डरा करती हैं। जाओ तुम पता करके आओ। जब वो जाता है, जाने के बाद वहाँ एक बूढ़ी औरत से पूछता है कि ये बताओ फ़ारूक आज़म का दारुस सल्तनत कहाँ है, फ़ारूक आज़म कहाँ बैठते हैं? तो उसने कहा कि फ़ारूक आज़म का दारुस सल्तनत तो कोई नहीं है। कहा वो मिलेंगे कहाँ? कहा किस रास्ते से सीधे चले जाओ और बबूल के साए में जो पत्थर पर सर रख के सो रहा होगा वही फ़ारूक आज़म होगा। बबूल में साया कहा होता तो छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, मगर वो जाता है। जाने के बाद हज़रत फ़ारूक आज़म को देखा कि पत्थर पर सर रखे हुए सो रहे हैं। हज़रत फ़ारूक आज़म को उसने आगे से देखा, पीछे से देखा, दाएं बाएं सब तरफ से देखता है। देखने के बाद अपने जो है बादशाह की बारगाह में जाता है। बादशाह ने कहा कि बताओ क्या खबर लेकर के आए? ये मैं बताऊँ, ये किसी आम इंसान की बात नहीं बता रही, हज़रत फ़ारूक आज़म जो मसनद खिलाफत पर है और जिनको अल्लाह के रसूल ने दुनिया में जन्नत की बशारत दी है, वो हज़रत अबू बकर हज़रत फ़ारूक आज़म है। आपको देखने के बाद वो जब जाता है और जाने के बाद बादशाह ने कहा बताओ कौन सी खबर लेकर के आए हो? तो उसने कहा कि बादशाह सलामत, अगर मेरी जान बख्शे तो मैं कुछ अर्ज़ करूं। कहा कि बताओ तुम्हारी जान मैंने बख्श दिया। कहा कि ए बादशाह सलामत, आप जब अपने बादशाहत के मसनद पर बैठते हैं और जब आप तैयार होकर जुब्बा दस्तार के साथ अपने मसनद पर बैठने के लिए आते हैं, वो रोब दबदबा मैंने आपके अंदर नहीं पाया जो फारूक आजम को उस पत्थर पर सर रख के सोते हुए मैंने देखा है। कहा कि मैंने उनके अंदर जो रोबो दबदबा उस पत्थर के सर में जो है पत्थर पर सर रख करके सोते हुए देखा, वो दबदबा वो रोब मैंने आपके अंदर नहीं पाया। तो उसने पूछा कि आखिर वजह कहा क्या? कहा ये तो मुझको भी नहीं मालूम है। बहरहाल वो रोब और दबदबा किस बात का था? वो इश्क़ रसूल का दबदबा था, वो मोहब्बत रसूल का दबदबा था, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का जज्बा था, जिससे इलाके की हुकूमतें उनसे डरा करती थी। ये चीज़ें होनी चाहिए। हमें अपने दिल में इश्क़ रसूल बसाना चाहिए। अभी हम लोगों का हाल तो ये है कि हम लोग अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करता तो हम खामोशी से निकल जाते हैं। हालांकि हकीकत ये है कि हमको उसका दिफा करना चाहिए। अगर दिफा करने की इस्तिताअत ना हो तो कम से कम दिल में जो है इस्तग़फ़ार और तौबा पढ़ना चाहिए। मगर हम लोगों का हाल क्या है कि हम लोग तो ऐसे लगता है कि जैसे हम लोग मुर्दा हो गए हैं, हम लोगों को किसी चीज़ की खबर नहीं है। मगर ऐसी बात नहीं है, हम लोगों को सब खबरें रहती हैं। बस मेरे कहने का मकसद ये है कि हम लोग अपनी ज़िंदगी को शरीयत के दायरे में गुजारें तो दुनिया भी कामयाब होगी और आखिरत भी कामयाब होगी। वरना देखिए आज हम लोगों का माहौल बड़ा ख़राब है। मैं बताऊँ मुसलमान नौजवान जो लड़के हैं उनका माहौल इतना ख़राब है कि पूछिए नहीं। बस अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए और इनको ईमान पर सलामत रखे। वरना मैंने देखा, मैं हिंदुस्तान के अक्सर कोनों में जाता हूँ, मैंने देखा है कि जो चीज़ें औरतों के लिए ज़ेब-ओ-तन हुआ करती हैं वो चीज़ें मर्द अख्तियार करते हैं। ये चीज़ें गलत है। देखिए मर्द का शियार अलग है, औरत का शियार अलग है। जो औरतों के लिए जायज़ है वो औरतें किया करें, जो मर्दों के लिए जायज़ है वो मर्द किया करें। वरना चाहे मर्द हो या औरत हो, सबको मर रहा है। आज मुसलमान लड़कों का हाल ये है कि आप जाइए किसी जो है शराब खाने पे जाइए, जुए खाने के अड्डों पर जाइए, आप जाकर के देखिए मुसलमानों की अक्सरियत वहाँ पर मिलती है। चूँकि हमने अपनी औलादों को परवरिश तो पैदा तो किया है, आया है कि कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फित्रति व अबवाहु औ युहविदानिही औ युमस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही। हर बच्चा फितरत इस्लाम ही पर पैदा होता है। उसके माँ बाप उसको यहूदी, नसरानी, मजूसी जो चाहे बना दे।
तो हमें औलाद पैदा करना कमाल नहीं है, औलाद की अच्छी परवरिश करना चाहिए। औलाद के लिए जो है हुस्न सुलूक के साथ उनके साथ पेश आना चाहिए, न कि औलाद को जो है अपने रोब दबदबे से इतना उसको खाइफ रखिए कि वो घबरा जाए। मैं बताऊं, हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने एक को गवर्नर बनाया और गवर्नर बनाने के बाद आप मदीने के सरहद तक छोड़ने जाते थे, ये आपका मामूल था। आप जाने लगे, रास्ते में कुछ बच्चे खेल रहे थे, हज़रत फारूक आज़म के दामन से लिपट जाते हैं, मिट्टियाँ हज़रत फारूक आज़म के दामन में लग जाती हैं। हज़रत फारूक आज़म बड़े ही लाडू प्यार के साथ उनके साथ शफ़क़त करते हैं। हज़रत फारूक आज़म को जब उसने देखा तो उस गवर्नर ने कहा कि फारूक आज़म, आप महल्ले के बच्चों को इतना अपने मुंह में लगा के रखा है कि आपके जो है दामनों में ये मिट्टियाँ लपेट रहे हैं, आपको गंदा कर रहे हैं। मैं तो अपने बच्चों को कभी इतने करीब नहीं करता हूँ, मैंने अपनी औलादों को कभी इतनी कुर्बत नहीं दिया है। हज़रत फारूक आज़म इरशाद फरमाते हैं कि तुम वापस चलो, मुझसे जो है खता हो गई है, मुझको गवर्नर बनाने में मुझसे खता हो गई है। गवर्नर जो वो बनेगा जो है बच्चों का भी ख्याल रखे और जो है हुकूमत का भी ख्याल रखे। जो इंसान बच्चों पर शफकत नहीं कर सकता है वो आवाम पर क्या शफकत करेगा। लिहाजा ऐसे इंसान को जो है मसरद खिलाफत पर बैठने का हक़ नहीं हासिल हो सकता है। लिहाजा हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि हमें और आपको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हम तमाम लोगों को गुनाहों से, माज़ियतकारी से बचा ले, महफूज रखे। और दूसरी एक चीज़ मैं बता दूं, जो बात कहना मुझको है कि एक चीज़ है, हम लोगों के अंदर बड़ी कमियां है कि हम लोग एक दूसरे की बुराई क्या करते हैं। ये बहुत ख़राब आदत है, चाहे मुसलमान हो, मर्द हो या औरत हो। मर्दों में तो है ही है, मगर औरतों में ज़्यादा पाई जाती है। औरतों में तो ये रहता है कि मान लीजिए कि किसी की बहन बेटी का अगर रिश्ता लग रहा है तो पहले उसको ये होता है कि कहाँ लगा है, और लगा है तो काटना कैसे है। ये गलत चीज़ें हैं। ये यही नहीं, मर्दों के भी अंदर होती है। मर्द लोग भी होते हैं कि वो बुराई करते हैं, अरे ऐसी यहाँ शादी कर रही हो, उसकी लड़की तो ऐसी है, अल्लाह अकबर। अरे कम से कम तुम दूसरे की बेटी की शिकायत कर रहे हो, कम से कम अपने गिरेबान में भी जाके देखो कि मेरी बेटी का क्या हाल होगा। अगर हम दूसरे के लिए गड्ढा खोद रहे हैं तो हमारा क्या हाल होगा, हमारी बेटी का रिश्ता कौन लेकर के आएगा। लिहाजा ये सब चीज़ें हम लोगों को जो है सोचना चाहिए और करना चाहिए। अगर किसी की शादी हो रही, किसी का रिश्ता लग रहा है तो दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके जोड़े को सलामत फरमा दे और इनकी दोनों की ज़िंदगियों को हमेशा कायम व दायम रख, ताकि जो है ये दुआ कीजिएगा तो वो भी आपके हक़ में दुआ करेगा। अगर आप किसी की जो है दिलजोई नहीं कीजिएगा, किसी के हक़ में दुआ नहीं कीजिएगा तो होगा क्या कि उसकी जो है जब उसकी लड़की की रिश्ता टूटेगा या जो होगा तो दिल में तकलीफ़ पहुंचेगी तो वो आह आपको भी लग सकती है। लिहाजा अपने बच्चों के साथ और हर दूसरे और इंसान के साथ अच्छा सलूक कीजिए। ये तो कुरान फरमाता है कि अपने 40 घर दाएं, 40 घर बाएं, 40 घर आगे, 40 घर पीछे, उनके साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म दे रहा है। ये तो उसमें कोई ज़रूरी नहीं कि वो सब 40 घर मुसलमान ही हो, उसमें कोई भी कौम का हो सकता है और यहाँ तो मुसलमान हैं। लिहाजा हमें और आपको चाहिए कि अच्छे अमल करें और लोगों के बारे में जो है अच्छा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और लोगों को जो है के साथ हुस्न सलूक कीजिए और लोगों को नसीहतें किया कीजिए। अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको समझाइए कि बेटा ये चीज़ गलत है, ये चीज़ शरीयत के दायरे के ख़िलाफ़ है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हमें और आपको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हम तमाम लोगों को गुनाहों से, मासियतकारी से बचा ले, महफूज रखे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अली बलाग।